बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वाक़या करबला तारीख़ इस्लाम का वो पुरसोज वाक़या है जो क़यामत तक नहीं बुलाया जा सकता, जिसमें नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद कर दिए गए थे। यजीद बादशाह के तख्त पर बैठ चुका था और उसके लिए सबसे बड़ा खतरा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम पर डट जाने वाले हजरत इमाम हुसैन थे, जिन्होंने अपने नाना के हाथ पर मर मिटने और उसे बचाने की कसम खा रखी थी। यजीद समझ रहा था कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वालिद और भाई की शहादत के बाद कमजोर हो चुके हैं। उसने सोचा कि हुकूमत को मुकम्मल तौर पर अपने काबू में करने के लिए आपको रास्ते से हटाना फायदेमंद होगा, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि सरदार जन्नत के लिए दुनिया की हुकूमत कोई मायने नहीं रखती। कूफा वालों के सैकड़ों खतूत हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मसूल होते थे, जिनमें यजीद के मुजालिम बयान किए जाते थे और दीन इस्लाम को दरपेश खतरों से आगाह किया जाता था। एक इतला इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये भी मिली कि शराब नोशी आम हो चुकी है, लिहाजा आपने फिर मदीने से कूफा जाने का इरादा किया ताकि आप लोगों की रहनुमाई कर सकें। चुनाचे 28 रजब सन 60 हिजरी को आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने 72 साथियों के साथ मदीना से कूफा रवाना हुए। आप मक्का के रास्ते से कूफा की तरफ रवाना हुए। आप अपने 18 अहले बैत और 50 असहाब के साथ करबला पहुंचे। 8 जिल्हज्जा को आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कूफा वालों की ऐश शिकनी का अंदाजा उस वक्त हुआ जब आपने अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की खबर सुनी, जिनको आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कूफा भेजा था ताकि मुस्लिम बिन अकील कूफा के हालात मालूम कर सकें। हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपको खबर पहुंचाई थी कि कूफा के लोग सच्चे हैं और यहाँ हालात वाकई ही काफी खराब हो चुके हैं। कूफियों ने हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैत की और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतजार करने लगे। लिहाजा मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इमाम हुसैन को पैगाम भेजा कि आप जल्दी कूफा पहुंचे ताकि यहाँ के लोगों की रहनुमाई की जा सके। लेकिन 8 जिल्हज्जा को आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खबर मिली कि कूफियों ने मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया है। फिर भी आपने अपना सफर जारी रखा। शायद आप उस पेशन गोई का इंतजार कर रहे थे जिसका जिक्र हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था कि आपको करबला में शहीद कर दिया जाएगा। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 2 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी को करबला पहुंचे। आपने अपने असहाब से कहा काफिले को यहाँ रोक दिया जाए, हम यहीं पर क़याम करेंगे। असहाब ने आपके हुक्म की तामील की और करबला के बंजर रेगिस्तान में खेमे लगा दिए गए। आपने आसमान की तरफ देखकर अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह मेरे नाना की दीन की हिफाजत फरमा और इसे जिंदा आबाद रख, क्योंकि आपको खबर मिल चुकी थी कि आपके चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया है। कूफा के लोग जो आपको सैकड़ों खतूत लिख चुके थे, वो कूफा के गवर्नर इब्ने ज़ियाद के खौफ और उसकी दी हुई लालच की वजह से हजरत मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ चुके थे। इब्ने ज़ियाद के एक सिपहसालार ने उन्हें अमान का वादा देकर उन्हें गिरफ्तार किया और बाद में उन्हें कूफा के महल के छत से धक्का देकर शहीद कर दिया। अपने चचाजाद भाई की शहादत की खबर सुनने के बाद भी इमाम हुसैन ने अपना सफर जारी रखा और करबला में क़याम किया। यजीदी फौज 3 मुहर्रमुल हराम को इमाम हुसैन के रास्ते में पड़ाव डाल चुकी थी। हालात की शीदगी की तरफ जा रहे थे। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने असहाब और अहले बैत को इकट्ठा किया। आपने फरमाया, मैं आप सब लोगों से अपनी बैत उठाता हूँ, आप आजाद हैं, जाना चाहें तो जा सकते हैं। सब ने कहा, हम आप पर जाने निसार करेंगे, अपने खून के आखिरी कतरे तक दीन हक के लिए लड़ेंगे। यजीद की बैत का मतलब था कि उसके तमाम इक़दामात की तौसीक करना, जिसका दीन इस्लाम मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लिहाजा इमाम के पास 2 रास्ते थे, या वापस चले जाएं या जंग लड़ें। लेकिन मालूम हुआ कि वापसी का रास्ता यजीदी फौज बंद कर चुकी है। अब सिर्फ जंग थी या यजीद के हाथ पर बैत। इब्ने ज़ियाद काज़ी कूफा से हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बागी कहलवाकर कत्ल का फतवा ले चुका था और उसने मजीद फौज करबला रवाना कर दी थी ताकि यजीद की खुशनुदी हासिल कर सके। रवायत के मुताबिक हजरत इमाम हुसैन के 72 असहाब के मुकाबले में इब्ने ज़ियाद बहुत बड़ी फौज लेकर कूफा से करबला रवाना हो गया। हजरत इमाम हुसैन के साथ यजीदी फौज के मुज़ाकरात जारी थे। 7 मुहर्रम को यजीदी फौज ने ताकत के नशे में मस्त होकर इमाम हुसैन को पैगाम भेजा कि आप अपने खेमे पानी के करीब से उठा लें, और पानी के रास्ते में यजीदी फौज को बिठा दिया गया। इमाम ने पानी बंद करने का ये जुल्म इसलिए बर्दाश्त किया कि बाद में लोग ये ना कहें कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और यजीदी फौज में तनाजा पानी का था जिसकी वजह से लड़ाई हुई, और आपने ये जुल्म बर्दाश्त किया और अपने असहाब के साथ खेमों को पानी से दूर ले गए। तख्ते सिरा में सब लोग प्यास से तड़पने लगे। लोगों ने पानी का तकाजा किया, लेकिन यजीदी फौज ने इमाम पर पानी बंद कर दिया। इमाम को बच्चों से ज्यादा दीन इस्लाम की फिक्र थी, लेकिन जालिमों के हाथ इक़्तिदार आ गया है। ये लोग ज़माने जालियत से भी ज्यादा खतरनाक और गुमराह थे। इमाम किसी सूरत भी यजीद के हाथ पर बैत करने को तैयार न थे। इमाम ने यजीदी फौज से फरमाया, हमारा रास्ता छोड़ दो, हम कूफा या कहीं और चले जाते हैं। लेकिन यजीदी फौज ने इमाम से कहा कि आपके पास 2 ही रास्ते हैं, आप या तो बैत कर लें या जंग के लिए तैयार हो जाएं।
9 मुहर्रम अल हराम को शिमर करबला में दाखिल हुआ। शिमर ने आते ही अपनी यारी और मकारी को इस्तेमाल करना चाहा। उसने हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और उनके भाइयों के नाम अमान नामा भेजा कि आप लोग इस लड़ाई से अलग हो जाएं, आपको अमान है। शिमर ने कहा कि आपकी वालदा मेरे कबीले से हैं और इस रिश्ते से मैं आपका मामू लगता हूँ, लिहाजा आपको और आपके भाइयों को अमान देता हूँ। आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ चले जाएं। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, जिनका नाम ही वफा का पैकर है, वो कहाँ शिमर की बातों में आने वाले थे। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने शिमर को कहा, ओह मालून, अपनी नापाक जबान से मेरी माँ का नाम मत ले, उन्हीं की तरबियत और हुक्म से आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। 9 मुहर्रम अल हराम की रात इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को यकीन हो गया कि यजीदी फौज आपका खून बहाने के दर पे है। आपने तमाम अहले बैत और असहाब को इकट्ठा किया और फरमाया, आप में से जो जाना चाहे जा सकता है। दुश्मन अपने लिए जहन्नुम खरीदना चाहता है। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे नाना की उम्मती जहन्नुम से बच जाएं, लेकिन वो हमारे खून के प्यासे हैं। इमाम ने रोशनी मदम करवा दी कि अगर कोई जाना चाहे तो चला जाए। तो कुछ देर के बाद आपने अपने बावफा भाई और साथी को कहा, अब्बास रोशनी बढ़ा दो। तो आपने देखा कि आपके तमाम असहाब मौजूद हैं और कोई भी आपको यूं छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं है और तमाम असहाब आप पर कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। 10 मुहर्रम अल हराम का सूरज तलू हुआ। तमाम असहाब और अहले बैत ने रात जाग कर गुजारी थी। सब लोग प्यास से निढाल थे। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की सबसे छोटी साहबजादी बीबी सकीना प्यास से निढाल थी। उन्होंने अपने चचा हजरत अब्बास से पानी का तकाजा किया। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बीबी सकीना और अली असगर जो सिर्फ 6 माह के थे, उनके लिए पानी लेने निकले। आपके एक हाथ में अलम था और दूसरे हाथ में तलवार थी। आप इमाम हुसैन की फौज के अलमबरदार थे। आपने मशकीज़ा अपनी पुष्ट पर लटकाया और इमाम हुसैन की इजाजत से पानी लेने रवाना हो गए। यजीदी दुश्मन गांठ लगाए बैठे थे। आपकी हैबत इतनी थी कि कोई सामने आने की जुर्रत नहीं करता था। यजीदी फौज को पीछे धकेलते हुए हजरत अब्बास पानी तक पहुंच गए। आपने मशकीज़ा पानी से भरा और घोड़े पर अपने सामने रखा। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो घोड़ा तेजी से खेमों की तरफ दौड़ा रहे थे कि किसी तीरंदाज ने एक तीर मशकीज़े पर मारा और पानी तेजी से मशकीज़े से नीचे गिरने लगा। आपने अपने मौला का अलम नीचे नहीं किया और अपनी जान की परवाह किए बगैर आपने तलवार वाले हाथ को मशकीज़े पर रख दिया ताकि पानी को जाया होने से बचाया जा सके और परचम बुलंद रखा। फिर यजीदी फौज ने आप पर हमला कर दिया और आपका वो बाजू जिसमें अलम था उसे शहीद कर दिया। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फिर अलम दूसरे हाथ में थाम लिया। चंद तीर और मशकीज़े पर मारे गए और पानी तेजी से जाया होने लगा। इसी असना में आपका दूसरा बाजू भी शहीद कर दिया गया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को बेदर्दी से जख्मी कर दिया गया था और आपके दोनों बाजू शहीद कर दिए गए थे। लेकिन फिर एक बदबख्त ने आपके सर पर पीछे से वार किया और आप शहीद हो गए। एक एक करके तमाम जानिसार इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पर जाने कुर्बान कर रहे थे। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उन जालिमों को यही तरगीब देते रहे कि ए जालिमों, क्यों अपने लिए जहन्नुम खरीदते हो। लेकिन उन्होंने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की एक न सुनी और एक एक करके आपके सभी साथियों को शहीद किया जाता रहा। बिलाखिर जब आपके सब साथी आप पर अपनी जानें कुर्बान कर चुके तो आप लड़ने के लिए करबला के मैदान में उतरे और यजीदी फौज की सफ़े उलट दी। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहर बनकर यजीदी फौज पर टूट पड़े। फिर आप पर चारों तरफ से तीर चलाए गए और आपको इतने तीर लगे कि जब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो घोड़े से गिरे तो आपका जिस्म मुबारक जमीन पर नहीं बल्कि तीरों के आसमान पर था। शिमर आगे बढ़ा और उस लानती ने आपका सरे मुबारक जुदा कर दिया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शहादत के बाद खेमों को आग लगा दी गई, खवातीन के सर से चादरें छीन ली गईं और सबको कैदी बनाकर यजीद के दरबार में पेश कर दिया गया।